टैरो जर्नी 333 में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं लाई हूँ फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग। अगर रेजोनेट हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, दिल से बहुत सारा थैंक यू। आप सभी लोग मेरे चैनल को इतना डोनेट करते हो, सपोर्ट करते हो, मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो। मुझे आपके सारे मैसेजेस मिलते रहते हैं, आपके सारे कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपको मल्टीप्लाई होकर ये सभी ब्लेसिंग्स ईश्वर आपकी लाइफ में रिटर्न टू सेंड करे, यही बस मेरा प्रेयर है। ठीक है, तो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ मिस्ट्री सीक्रेट्स रिवील होते हैं तो कुछ मैसेजेस रह ना जाए, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। जय शिव शक्ति, जय माता रा, जय महाकाली। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुक कर सकते हैं दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे। तो ये वीडियो आपको जब भी मिले, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले, जिससे भी मिले उसी वक्त रेजोनेट हो तो समझ लीजिएगा ईश्वर का संदेश आप ही के लिए है। एंड चेक करते हैं, चलिए। हे ईश्वर, मदद करें इस वीडियो के माध्यम से इस समय आप मेरे थ्रू क्या मैसेज, क्या संदेश मेरे सभी सोल फैमिली कलेक्टिव तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए जानते हैं आप सभी के लिए ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमेशा की तरह हम 5 कार्ड्स लेंगे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में बहुत दुखी है, चिंतित है। ठीक है, ओ माय गॉड, डेथ का कार्ड। कोई सच में बहुत बुरे तरीके से परेशान है। बर्बादी का स्तर, जिसे कहते हैं ना, सब कुछ जैसे किसी की लाइफ में खत्म हो गया है। किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है या बहुत बुरा समय चल रहा है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। इस समय ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कोई किसी का इंतजार मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे भी है। प्लीज गाइड कीजिए। ओके, द एम्प्रेस। आई थिंक ये आप हो सकते हैं एम्प्रेस की एनर्जी में। आपका ओरा, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी मुझे लग रही है, पॉजिटिव है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। और यहाँ पर ये बंदा शायद आपका इंतजार कर रहा है। ये बंदा दुखी है, बहुत 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 परेशान है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एट लास्ट। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, एंड 5 ऑफ कप्स। सो चलिए, इस समय ईश्वर क्या मैसेज आपको मेरे थ्रू देना जरूरी समझते हैं, है ना। चलिए, प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, स्पिरिट गाइड। थैंक यू टैरो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आप सभी को। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए मेरे सभी सोल फैमिली जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, उनके लिए ईश्वर इस समय राइट नाउ क्या मैसेज मेरे थ्रू बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी, क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हम चेक कर लेते हैं। अबंडेंस, किसी का पैसा खत्म हो रहा है या किसी को पैसे की चिंता है बहुत। बहुत दुखी है कोई, बहुत 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 दुखी है।
डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। हीलिंग, बहुत गंदे तरीके से वाइब आ रही है, बहुत मतलब कोई इतना परेशान है, इतना इमोशनली पेन में चला गया है ना, उसकी लाइफ में जैसे कोई सडन नेगेटिव अटैक हुआ है, कोई नेगेटिव चेंज आया है, कुछ बहुत बड़ी कोई बैड न्यूज यहाँ पर किसी को मिली है अपनी लाइफ में, कुछ बिगड़ा है उसका बहुत ह्यूज लेवल पे, जिसकी वजह से ये बंदा बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया है अंदर से। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। थैंक यू सो मच डिवाइन स्पिरिट गाइड टैरो। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। ओके, मैच्योरिटी, कोई अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा है यहाँ पर अपनी लाइफ में, ठीक है, कोई यहाँ अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा है काफी आई थिंक लंबे समय से। चीजों के ठीक होने का। चलिए द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस यहाँ पर मेरी सभी सोल फैमिली को क्या बताना चाहती है, क्रिस्टल क्लियर आंसर कीजिए। थैंक यू टैरो। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल, यहाँ कोई अपनी नई शुरुआत खुद अपने हाथों से लिख रहा है, कोई अपनी जिंदगी की नई कहानी लिख रहा है खुद अपने हाथों से, और ये आप हो सकते हैं, आप फीमेल हैं, ठीक है। वैसे तो मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, मतलब फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। फेमिनिन एनर्जी में आप अगर मेल हैं तो आपकी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यह फीमेल आई है ज्यादातर, है ना। और अगर आप फीमेल हैं तो ये आप ही के लिए है, और अगर आप मेल हो तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी हो सकती है ज्यादा, क्योंकि यहाँ फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है जिसकी बहुत ज्यादा, ये कोई फीमेल है, फेमिनिन एनर्जी की पर्सन है यहाँ पे, जो अपने हाथों से खुद अपनी नई शुरुआत, अपनी जिंदगी की कहानी कोई लिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं आप सभी को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप सभी के लिए? द क्रिएटर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। रीबर्थ, किसी का नया जन्म हो रहा है, ये फीमेल है कोई, ये फीमेल है, इसका नया जन्म हो रहा है, ईश्वर इसे एक नया जन्म दे रहे हैं अपनी ही जिंदगी में। किसी का ओल्ड वर्जन खत्म हो रहा है, कोई अपने न्यू फॉर्म में आ रहा है, न्यू वर्जन में आ रहा है, और ये आप है, यहाँ एक फीमेल है, ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पर दुखी और परेशान कौन है। यहाँ पे दुखी और परेशान कौन है, मेल है या फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर आपसे जुड़ा कोई पर्सन है जो बहुत दुखी है। वैसे तो मुझे यहाँ मेल दिख रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर फीमेल भी होगी यहाँ कोई दुखी और परेशान आपको लेके, जिसने आपके साथ गलत किया, तो उसके अंदर मैस्कुलिन पावर होगी, क्योंकि यहाँ मैस्कुलिन पावर ज्यादा दिख रही है। मेल है या फीमेल है यहाँ पर जो परेशान है मेरे सभी सोल फैमिली। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी मेरे मेल है या फीमेल है, क्लैरिफाई कीजिए। ये देखिए, ओह माय गॉड, डबल कंफर्मेशन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेम कार्ड। मेल है भाई, मेल है, मेल है। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर ये पर्सन कौन सी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, इसको हम यहां रखेंगे। देखते हैं ये एम्प्रेस, ओके, नई शुरुआत की तरफ जा रही है अपनी लाइफ में, ठीक है। कौन सी नई शुरुआत, ये भी चेक कर लेते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पैसा ही पैसा। ओ माय गॉड, ईश्वर तो आपको, आपका जितना छीना लोगों ने आपको, उतना ही मेहरबान हो रहा है ईश्वर आप पे भाई।
देखते हैं यहाँ 2 ऑफ वंड्स की एनर्जी में कौन फंसा हुआ है, जो डिसीजन लेने के कोशिश में, प्रयास में है। एनर्जी में कौन है? द सन। ओके, कोई अभी अपनी नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है, एक स्टेप लेने के बारे में सोच रहा है। कौन सा स्टेप, किस तरफ? ओके, पेज ऑफ कप्स। ये बंदा फिर से एक छोटा सा न्यू स्टेप लेना चाहता है, नए सिरे से आपकी तरफ आना चाहता है, अपना प्यार का ऑफर, अपना कप ऑफ लव, कप ऑफ न्यू ऑफर आपको देना चाहता है। ये बंदा प्लानिंग कर रहा है उसकी, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं। मेल है, फीमेल है, यही होगा मेल, यही है। फाइनली हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को यहाँ रखते हैं एंड इस एनर्जी को यहाँ रखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैसेजेस अच्छे आए निकल के। देखिए, यहाँ पर कोई इंसान है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा दुखी है। इसकी लाइफ में जैसे सब कुछ ऐसा लग रहा है चला गया, मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, एंजाइटी इसके अंदर घर कर चुकी है, घबराहट, डर, सारी नकारात्मक ऊर्जा और इतनी चिंता इसने ले ली है ना, क्योंकि इसके जीवन में आ रही है चिंताएं, आ रही है नकारात्मक ऊर्जाएं, और ये उतनी लेता भी जा रहा है बजाय उसमें निकलने के या उस चीज को समझने के। ठीक है, इस पर्सन को चिंता है अपनी रेपुटेशन की, अपनी फाइनेंस की। इसके हाथ से शायद चीजें छूटती जा रही है, मैं ये देख पा रही हूँ। चिंताओं का कारण बहुत जबरदस्त चल रहा है इसकी लाइफ में, बहुत से कारण बने हुए हैं, ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल पे। कोई सिचुएशन है जो अब एंड पॉइंट पर पहुंचने वाली। ये पर्सन काफी मटेरियलिस्टिक है, काफी ज्यादा अबंडेंस के पीछे भागना, काफी ज्यादा मतलब जो एक जहां ज्यादा दिखता है मतलब वहीं पे चले जाना, ये इस पर्सन की आदत है, ठीक है। जहां पे मतलब चीजें ज्यादा दिखती है, जहां पे क्वांटिटी ज्यादा होती है किसी की लाइफ में, किसी कनेक्शन में, किसी रिलेशनशिप में, किसी भी जगह पे, जहां भी इसको ऐसा लगता है कि यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, ये वहीं पर दौड़ लगाता है। ये वो इंसान है आपकी लाइफ में, और इस समय ये पर्सन बहुत परेशान और दुखी है, अपने बुरे वक्त से गुजर रहा है इस समय, ठीक है। इसको बहुत टेंशन है, कुछ इसके साथ जरूर ऐसी हादसे या कुछ ऐसी चीज या घटना हुई है इसके साथ पिछले कुछ दिनों में या अब चल रही है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा टेंशन में चला गया है। ये पर्सन चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पा रहा अब, ठीक है। चीजें इसके हाथ से निकल रही है, इसीलिए परेशान है, क्योंकि इसने अपने हमेशा फायदे के लिए, वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, हर तरीके से इस पर्सन ने अपने, चाहे वो मान सम्मान हो, सामाजिक पद प्रतिष्ठा हो या कोई भी चीज हो, उसको पाने के लिए जो एक जिद थी, उसने एक गलत तरीके से प्रयोग किया, कंट्रोल किया, मतलब कंट्रोल किया, अपनी पावर का भी मिसयूज किया। तो ये जिस पावर का मिसयूज करता जा रहा है, चाहे वो अपने पद का, पैसे का, किसी भी चीज का, चाहे वो अपने ज्ञान का ही क्यों ना कर रहा हो, ये वही चीज से दूर होता जा रहा है। मतलब वो चीज ईश्वर इसकी जिंदगी से छीन रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है इसके अंदर जो लाइफ में चीजें है, और इसको नहीं दिखाई दे रहा, नहीं समझ आ रहा। इस पर्सन की लाइफ में कोई बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, कोई नेगेटिव साइकिल, मतलब जिससे ये खुद अटैच था, बंधा हुआ था, जो इसके लिए और इसकी लाइफ के लिए बहुत नेगेटिव रहा था, क्योंकि इसने उस चीज को ढंग से यूज में नहीं लिया, या फिर इसने अपने दिमाग के गलत प्रयोग से उस चीज का मिसयूज बहुत किया। चाहे वो आप हो सकते हैं इसकी लाइफ में, या पैसा या पद, कुछ भी, वो चीज हटाई जा रही है। मतलब इसके माइंड को चेंज किया जा रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। इसके थॉट प्रोसेस को, इसके
माइंडसेट को। ये पर्सन हमेशा ही गलत सोचता है, गलत ही प्लानिंग करता है ना। इसकी लाइफ में कोई चीज है जो अब इसके हाथ से छूट रही है और निकलने वाली है, एंड हो चुकी है। कार्मिक साइकिल है, कार्मिक कनेक्शन है कोई, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा तकलीफ में और दर्द में है, दर्द से गुजर रहा है, एक बहुत भयानक दर्द से अगर मैं बात करूं। क्योंकि यहाँ पर देखो इस पर्सन को ना हीलिंग की जरूरत है। इसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है पूरे तरीके से। ये अब अपनी बातों को इस समय किसी से रख नहीं पा रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, जता नहीं पा रहा है। अपने भावों को या तो आपसे छुपा रहा है, मतलब एग्जैक्टली उस भाव को जहां निकालने चाहिए, जिस जगह पे उसको अपने भावों को बताना चाहिए, एग्जैक्टली वहां पर वो शो ना करने की जगह, ना बता पाने के कारण जो मतलब इसका हार्ट चक्र है और ब्लॉक होता जा रहा है, दब रहा है। इसका हार्ट चक्र खराब हो रहा है, जिसके कारण इसकी हीलिंग तो नहीं हो रही है, अंदर से ठीक तो नहीं हो रहा है अंदर के जो भाव है। और ज्यादा ये पर्सन जो है पेन में जा रहा है, ट्रिगर हो रहा है इमोशनली। ये पर्सन अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहा है, मतलब इसको कोई ना कोई बात है जो बहुत बुरी तरह से इस समय इसका, क्योंकि समय ही ऐसा है, इसको कुछ सिखाने आया, इसको कार्मिक लेसन मिल रहा है पेन के थ्रू। हर देखो किसी, ये ही नहीं, कोई भी गलत कर्म करता है उसका जहां भी कार्मिक कनेक्शन होगा या उसको कार्मिक लेसन अगर लेना ही होगा तो वो पेन से ही लेगा। तो ये पर्सन अभी अपने दर्द से सीख रहा है अपने जीवन में, जो इसको इस समय दर्द दिया जा रहा है, ये पर्सन उस दर्द से सीख रहा है कुछ। लेकिन ज्यादा सीखने के बजाय ये और ज्यादा बौखलाया हुआ है, परेशान हो रहा है। इसको अपना दिमाग खोलना होगा, इसको शांत रहने की जरूरत है, इसको मेडिटेशन करने की जरूरत है, इसको अकेले में सबसे अलग होकर अपने आप में वक्त लेने की जरूरत है। इसको अपनी इमोशंस को किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को बताने चाहिए, अपने सारे इमोशंस इसको बाहर रखने चाहिए, जो भी इसके अंदर का पेन है ना, ताकि इसके इमोशंस हील हो, इसके हार्ट चक्र अनलॉक हो। ये पर्सन बहुत दर्द से गुजर रहा है इस समय, और ये इस व्यक्ति को दर्द इसीलिए मिल रहा है क्योंकि कर्मा है इसका, कार्मिक लेसन इसको सीखना है, अपने ही कर्मों से सीख रहा है ये पर्सन। इसके द्वारा ऐसे कुछ कर्म हुए हैं जिससे खुद दर्द में गया है, अब वो ही चीजें ठीक कर तो नहीं पा रहा है ये, क्योंकि कर्मा ऐसे किए हैं इसने, इसको उससे लेसन लेने जरूरी थे। तो ये पर्सन अभी लेसन ले रहा है, लेकिन पता नहीं ये कितना लेसन ले पा रहा है। अभी स्टार्टिंग ही हुई है इसकी, ठीक है। ये व्यक्ति ना अभी भी आपका इंतजार कर रहा है दूर से, ये काफी लंबे समय से आपके इंतजार में है, और अभी भी ये पर्सन दूर से आपको वॉच करता है, कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहा है, अभी भी आप पर नजर, मतलब ऑनलाइन आपका वेट करना, ऑफलाइन आपका वेट करना, कहीं पर कहीं से मतलब ये पर्सन ना अभी भी इसको लगता है कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया या मैंने अपनी जो एनर्जी लगाई है इस कनेक्शन में या आप पर, ये पर्सन ऐसा सोचता है कि शायद मुझे कोई अवसर मिले, शायद एक अवसर बन सकता है। ये एक अवसर की तलाश में है, ये उस अवसर की तलाश में है कि आप आओगे, आप इसे ऑफर दोगे आप अपने मन के भावों को व्यक्त जरूर करोगे, इससे आप अपने मन की बात जरूर बोलोगे, और जब आप बोलोगे तो ये सोच रहा है कि वो एक अवसर होगा इसके लिए, है ना। अभी बहुत दुखी है, शायद लॉन्ग डिस्टेंट पे है ये पर्सन, लॉन्ग डिस्टेंट कनेक्शन हो सकता है आपका, लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप हो सकता है आपका, और इस पर्सन की लाइफ में ग्रोथ अब रुक गई है पूरे तरीके से, मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि कुछ कर्मा है बड़ा भयानक तरीके से जो इसके लाइफ में एंड हो रहा है, लेकिन वो जाते जाते इसको बहुत बड़ा सबक या लेसन देके जाएगा। अगर इसने वो लेसन ले लिया तो आगे लाइफ में भी वो रिपीट नहीं होगा। इसका जो कार्मिक पैटर्न है, यहाँ कोई कार्मिक पैटर्न टूट रहा है, या तो इसके माइंड का कार्मिक पैटर्न, या इसकी लाइफ में कोई नेगेटिव तरीके से इसने चीज को पाया या लिया है, तो वो चीज इसको जाते जाते बहुत बड़ा इसका कार्मिक लेवल पे जो इसको लेसन देने वाली है। ये हम तय नहीं करते कार्मिक लेसन, हम क्या किसी के साथ कर्मा करेंगे, ये सब ऊपर से तय होके आते ऑलरेडी, है ना। चलिए, तो अभी ये पर्सन ना एक अवसर के इंतजार में है अभी भी, और अभी भी इंतजार करता है कि आप आओगे, बातें बोलोगे इससे, अपने मन की चीजें ठीक होंगी, ठीक है। लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी
का इंतजार कर रहा है आपके साथ इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में ना फाइनेंशियल सिचुएशन के उससे भी गुजर रहा है ये पर्सन, कि इसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोई जॉब, पैसा, बिजनेस या उसमें उसको एक अवसर की तलाश है अपने करियर में भी, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई बड़े लेवल पे लॉस हुआ है। ठीक है, ये आप है, आप एम्प्रेस हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, पावर है। आपके जो ये देखो, आपके 12 सितारे, आपकी जो 12 राशियां, आपके जीवन पर, आपके जीवन चक्र पर जो 12 राशियां हैं, उसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल आपके नियंत्रण में है। ये देखिए, ईश्वर ने क्योंकि आपको दिया हुआ है, उतना पावर आपको दिया हुआ है शुरू से, आपके अच्छे कर्मों का फल है ये, जो आपके पास ये पावर है। आपके अंदर रचनात्मकता की पावर है, ममता की पावर है, आपके अंदर शक्ति, स्त्रीण ऊर्जा वाली एक अच्छी भरपूर शक्ति है, जो बोलते हैं ना सकारात्मकता, जिसके बल पर आप खुद अपने जीवन में बहुत सी चीजें, नई नई चीजें क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो। आपको अब समझ आ गया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे क्या उद्देश्य है, क्या मुझे कहाँ जाना है। आपको आपकी डायरेक्शन समझ आ गई। आपने खुद, अगर इस पर्सन ने आपको डायरेक्शन लेस किया था कभी, अब आपको अपनी डायरेक्शन समझ आ गई है कि आपकी असली राइट डायरेक्शन क्या है, आपको कहाँ जाना है, और आप वहीं जा रहे हो। आपके जीवन में नई यात्रा शुरू हो रही है, और अब शुरू हो चुकी है आपकी काफी पहले से ही, लेकिन अब आप उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हो, आप अपनी ग्रोथ खुद अपने हाथों से कर रहे हो। आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, आप या तो कोई सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, या कोई जो कहते हैं ना कि पेंटिंग, या फिर कुकिंग, या फिर प्लांटिंग, गार्डनिंग, या फिर कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर, क्योंकि आपके लाइफ में शुक्र देवता मैं देख रही हूँ बहुत एक्टिव है, और गुरु जुपिटर, ये दो चीज बहुत एक्टिव है इस समय, बहुत ही ज्यादा। और क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का फल है ना, आपने कभी किसी अपनी शक्ति का मिसयूज नहीं किया, अपनी टैलेंट का, अपने अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो ज्ञान है, जो ईश्वर ने आपको दिया है। देखो, सबके पास सब चीज बराबर होती है, लेकिन कोई मिसयूज करता है, कोई यूज करता है, कोई किसी चीज को गलत तरीके से पाना, उसको उस पर दबदबा बनाना, कंट्रोल बनाना, तो उसके अंदर के वो गुण खत्म होते जाते हैं। पर आपने अपने गुणों और प्रतिभाओं से कहीं ना कहीं, मैंने देखा है, लोगों का हमेशा ही भला किया है, जिसकी वजह से आज आपको वो सब चीजें रिटर्न में 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके ईश्वर दे रहे हैं आप ही के कर्मों से। देखो, कर्म जो होते हैं ना, हम कर्म के अधीन होते हैं, लेकिन कौन सा कर्म हमें करने को दिया जा रहा है ये भी तय होता है ऊपर से। ठीक है, शनिदेव को देखा है, जब जैसे वो कर्म करवाते हैं, किसी की ढैया या 7.5 लगती, जिसने कभी किसी का गलत किया होता है, तो उसकी शनि या 7.5 आते ही शनिदेव उसकी बुद्धि या कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो गलत कर्म करने को और मजबूर हो जाता है, तैयार होता है। तो कर्म भी हम खुद से नहीं करते, कभी कभी कर्मा हमारे पे डाला जाता है, हमारी बुद्धि को गलत डायरेक्शन में भेजा जाता है, ताकि हम भोगने पे मजबूर हो, वो कर्म भोगने पे मजबूर हो जो हमने कभी किसी की लाइफ में किए थे। जब बुद्धि थी, समझ थी, बुद्धि और समझ होते हुए भी हमने किसी के जीवन में गड्ढा खोदा, गलत किया, जब गलत कर्म किया समझदारी होते हुए भी, तो उसका परिणाम भुगतेंगे कैसे? वो मजबूरन हमसे ईश्वर ऐसे कर्म करवाएगा, हमारी बुद्धि को ऐसे पलटेगा कि हम मजबूरन गलत कर्म करेंगे और खुद ही गड्ढे में खुद को गिरेंगे, और खुद ही गिरेंगे, और लगेगा कि हमने सामने वाले के लिए किया है। तो हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार हम सामने वाले को गड्ढे में नहीं गिर सकते, है ना। तो ऐसे ही आपके द्वारा ईश्वर ने आप ही के हाथों से लोगों का भला करवाया, अच्छे कर्म करवाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके पास समझ थी, समझदारी थी, या कह लो ज्यादा समझ भी नहीं थी, ना समझ भी थे, पर आपके अंदर एक भाव था लोगों की मदद करना, है ना, लोगों को प्यार लुटाना। आपके अंदर देखो प्यार की भावना बहुत ज्यादा, आप सोचते हो कि मेरा कोई प्यार समझे, या कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा मिले जिस पर हम अपना प्रेम भाव लुटा सके। आप ऐसी एनर्जी की पर्सन हो, आप ऐसी फीमेल हो।
अब आप अपनी शुरुआत कर रही हो नई जीवन की, ग्रोथ आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है आपके जीवन में, ईश्वर खूब भर भर के दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों का फल है। ठीक है, जितना लोगों ने आपको छीना, आपको उतना ही मल्टीप्लाई होकर आपको आपका आत्मसम्मान आप खुद बना रहे हो, सेल्फ रेस्पेक्ट आपको अपनी आ गई है। आप जितना आपको लोगों ने नीचा गिराया, आप उतनी ही अपना सम्मान करना सीख गए हो, और ये चीजें हो रही है इस समय। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन अभी भी दुविधा में है, योजना बना रहा है, कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहा है, प्लानिंग कर तो बहुत रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर भी बहुत है इसके, क्योंकि देखो गलत कर्म डरा देते हैं इंसान को, फिर वो डर के कारण ना सही एक्शन भी नहीं ले पाता। उसको लगता है ये भी लूंगा तो पता नहीं क्या होगा, ये भी लूंगा तो पता नहीं क्या होगा। अगर वो अपनी कर्मों को कबूल कर ले सबके सामने, अगर अपने वो डर को कबूल कर ले कि भाई ये डर है, तो कहते हैं कि पता नहीं कितना % रिलीज हो जाता है कर्मा, 80%। ईश्वर अपने आप साथ हो जाते हैं ना। तो इस इंसान को अपने कर्मों से लड़ना नहीं आ रहा, अपने कर्मों से जीतना नहीं आ रहा, अपने कर्मों को बैलेंस करना नहीं आ रहा। ये अभी भी कोई छोटा न्यू एक्शन, न्यू स्टेप, अपना कोई न्यू आइडिया, न्यू प्लानिंग पर फोकस कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। आपके साथ इस कनेक्शन में एक स्टेप उठाने के लिए प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है कि चीजें बैलेंस हो जाए। अभी भी ये नई सिरे से नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, आपकी लाइफ में न्यू कप ऑफ लव, न्यू कप ऑफ ऑफर पर्सन आपको देना चाहता है, आपसे प्यार से बात करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपको अपने प्यार भरे मैसेज देना, आपको कॉल मैसेज करना, इसका बहुत मन है बात करने का, और ये उस बारे में प्लानिंग भी कर रहा है, सोच भी रहा है। प्लानिंग करना मतलब सोचना, बैलेंस करने के लिए प्लान करना कि किस तरह से क्या मैं प्यार से बात करके चीजों को क्या बैलेंस कर सकता हूँ। इसके दिमाग में अभी ये चीजें चल रही है। देखो आपकी लाइफ में इतना पैसा आ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। जितना पैसा लोगों ने छीनने की कोशिश की, आपका चुराने की कोशिश की, देखो ये कर्मा है कि ये दुखी है, आप उतने ही सुखी हो। ये देखो वाइस वर्सा, मतलब रिवर्स कैसे चल रहा है ये देखो। आप ये देखो, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, जहां पर ये पर्सन डेथ की एनर्जी में है। कितना ह्यूज लेवल का दर्द इसको ईश्वर ने दिया, और कितना ह्यूज लेवल का सुख ईश्वर आपको दे रहे हैं इस समय। तो आपके घर में ही नहीं, आपके घर में सभी के पास धन के अब रास्ते अलग अलग बन रहे हैं, खुल रहे हैं। आपके घर में जीवन में पैसा ही पैसा आ रहा है, अबंडेंस बहुत आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन देख भी पा रहा है शायद आपकी अबंडेंस को, आपकी खुशियों को। आपका ना एक नया सिरे से जन्म हो रहा है, रीबर्थ जिसको बोलते हैं। इसी जन्म में आपका एक पुराना वर्जन, न्यू वर्जन, आपके जो जीवन में एक नकारात्मकता फैलाई गई थी लोगों के द्वारा, या फैली हुई थी, या आपके भी थोड़े बहुत कुछ कर्मास थे, तो वो सब रिलीज हो गए, साफ हो गए। अब आपके जीवन में एक उदय हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। आपका नए सिरे से नई जीवन यात्रा, एक नया जन्म ईश्वर आपको दे रहे हैं, नया जन्म। ठीक है, इस समय ये है आपकी लाइफ में, ये चीजें चल रही है। फिलहाल गाइडेंस चेक कर लेते हैं, ओवरऑल गाइडेंस क्या है इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में। ईश्वर आपको क्या गाइडेंस मेरे थ्रू देना चाह रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ईश्वर मेरी मदद करें, मेरे सभी सोल फैमिली, आप सभी जो भी मेरा मैसेज देख रहे हो, आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेटिंग गो आपको बोला जा रहा है। जिन लोगों ने भी आपको, आपके भावनाओं को नहीं समझा, आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाई, आपके प्यार को झूठा समझा, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी, है ना, आपकी उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो उम्मीदें उन्होंने, जो सपने और उम्मीदें आपने उनके लिए अपने अंदर सजा के रखे, मतलब उनसे आपने देखे, उनको खराब किया, जिन्होंने आपकी उम्मीदों से परे किया, जिन लोगों ने आपके साथ, आप उन लोगों को छोड़े, उन भावनाओं को छोड़े, पास्ट से बाहर निकल जाएं, अपने पास से बाहर निकले, दुखी मत करिए अपने मन को, अपने मन के उस अकेलेपन से अब बाहर आ जाइए। अब समय आपका लेट गो करने का है, लेट गो कीजिए। मैं चेक कर लेती हूँ आपको अपने अंदर की मन की भावनाओं से लेट गो करना है, या इस पर्सन, इस कनेक्शन से ही लेट गो करना चाहिए। ये देखिए, आपको इस पर्सन को ही छोड़ देना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये पर्सन बार बार कॉम्प्रोमाइज कर रहा है आपसे, ये पर्सन आपसे बार 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 बार, ये देखिए, देख रहे हो शक्ल, देखो चालाक तो ये भी है
बट आप भी चालाक हो, इसके साथ चालाकी आपको चलनी आ गई है क्योंकि वक्त ने सिखा दिया कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये करवा रहा था आपसे जानबूझ के। आपकी चालाकी देखो एक प्योर लेवल पे, बट इसकी चालाकी इसके फायदे और स्वार्थ के लिए। ईश्वर आपको इसलिए बोल रहा है, देखो आपको किसी लालच में नहीं पड़ना, आपको ना इस पर्सन का लालच होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने आपको एक नया उदय दिया है, नया जन्म दिया, आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आपको बैलेंस नहीं करना किसी भी हालत में, ठीक है। चलिए इसमें से भी चेक कर लेते हैं। और ये आपका किसी का एक्स बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या लवर है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा कौन है ये बहुत परेशान है। गाइडेंस क्या है मेरे सभी सोल फैमिली के लिए? 6 ऑफ कप्स। आप अपनी हीलिंग कीजिए। देखिए आपके अंदर के बचपने को मारा गया है, आपके बचपने को किसी ने नहीं समझा। आपके अंदर एक बचपन, आप कितने ही मैच्योर है, देखिए आप मैच्योर बहुत है, मैं देख रही हूँ मैच्योरिटी है, समझदारी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बचपना भी है। तो आपके बचपने को मारा गया, आप अपने बचपने को जिंदा करें, आप अपने इमोशंस को हील करें, आप अपनी लाइफ के उन सभी पुराने रिश्तों के साथ बैलेंस बनाएं, क्योंकि आपकी लाइफ में चीजें आ रही हैं। आप क्वीन है, आप क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हैं आपकी लाइफ में। आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा ईश्वर ने कोट कोट के भरी है। आप जो सोचोगे वो मिलेगा, लेकिन अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए अपने लिए, है ना। देख लेते हैं कि इस पर्सन के लिए भी कुछ भला हो जाए इसके लिए क्या गाइडेंस है। आपका जो ये पार्टनर है, लवर्स की एनर्जी में, अभी देखते हैं कि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज ईश्वर पहुंचाना चाहते हैं। हे ईश्वर गाइड कीजिए, ये आपके जो भी पार्टनर है, मेरे सभी सोल फैमिली के कलेक्टिव्स के, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, उनके जो पार्टनर है, उनके लिए क्या गाइडेंस है इस समय, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए इस पार्टनर को। पेज ऑफ सोर्ड्स को डीपली देखिए, ईश्वर इसको इसके आगे मार्ग पे नई चीज दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नया धन का रास्ता खुल रहा है, नया धन का सोर्स या बिजनेस कुछ है जो खुलने वाला है नए सिरे से, बड़े लेवल पे इसको एक अपॉर्चुनिटी आगे चल के मिलेगी इसके नए रास्ते पे। बट ये उस रास्ते पे नहीं जा रहा, ये आपके रास्ते पे आ रहे हैं बार बार इसको, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा ना, ये डर रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करने से डर रहा है। इस लाइफ तो इसकी भी लाइफ में आ रहा है, चेंज तो बहुत बड़ा आ रहा है। देखो इसके कुछ कर्माज ना आपसे गड़बड़ हुए हैं, इसके अपनों ने करवाए हैं, है ना, इसीलिए उसी की सजा भोग रहा है अभी ये। बट ये इतने कर्म इसके, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन गलत है, एक्चुअल में ना ये लालच में आ गया थोड़ा सा, कर्मा गड़बड़ यहाँ हुए कुछ, इसके लोगों ने इसको भटका के इसके कर्मा गड़बड़ की, बस ये वही कर्मा काट रहा है अभी। बट ये जैसे ही एंड हो जाएगा ना, थोड़ा सा साइकिल बीच में इसको इसके अपने खुद के नए रास्ते पर, क्योंकि देखो भाग्य इसका भी है, कर्म इसने भी अच्छे किए हैं कुछ पिछले जन्म के, तो कुछ इसको अच्छा मिल रहा है आगे चल के। इसको एक बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी, अवसर, धन संबंधी रास्ते, जॉब या कोई बिजनेस, कुछ ना कुछ नया ऑफर या कुछ खुल रहा है, आने वाला है, इसके जीवन में आएगा। बट अभी ये ध्यान नहीं दे रहा है, अभी दुखी बहुत है। ईश्वर कुछ इसको गाइडेंस देना चाह रहे हैं या डाल रहे हैं, बट इसको बैठ नहीं रहा है। अभी इसको लग रहा है जैसे पता नहीं क्या क्या छूट गया, उसको लग रहा है उसी में ही उसकी ग्रोथ है। बट आप थे इसकी लाइफ में, तब एक समय था, बट अभी वो समय नहीं रहा। अब आपकी जर्नी अलग हो गई, इस पर्सन की जर्नी अलग है, ये नहीं समझ पा रहा है। इसको आगे बढ़ना चाहिए, इसके जीवन में ये देरी कर रहा है, क्योंकि इमोशनल इमेच्योरिटी है इस पर्सन के अंदर, भावनात्मक रूप से अपरिपक्व है, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाना, मतलब भटक जाना। कोई भी इसको मतलब अपना वो दिखाता है ना, मतलब भावनाओं की अपरिपक्वता के कारण डिसीजन सही नहीं ले पाता है, ये बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, देरी कर रहा है। आगे बढ़ना चाहिए, इसके भाग्य में बहुत चीजें हैं, इसको बैलेंस करना आना चाहिए, है ना। तो कैसा लगा मेरा मैसेज आज का, मुझे जरूर बताइएगा किस किस से वीडियो रेजोनेट हुआ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।